देखो बेटा, एक सवाल मैं करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि क्या था। आप इधर देखो बेटा, कौन कौन से प्रॉफिट दिए हुए हैं। इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ बेटा। या हाँ, यहाँ देखो, इधर देखो। मेरे को पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 18-19 का कितना दिया बेटा? 80,000। 19-20 का 1,20,000। और तीसरा 2,00,000। 2020-21 का कितना? 1,50,000। अब देखिए वो क्या कह रहा है। देयर वॉज इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन 2,00,000, सॉरी 20,000, एंड क्लोजिंग ओवर वैल्यूड इन, किस में पंगा था? 19-20 में। तो 19-20 का प्रॉफिट ये था, तो बताइए एबनॉर्मल गेन था, तो मैं इसे क्या करूंगा बेटा? एबनॉर्मल गेन को कितना माइनस कर दूंगा? ये बात समझ में आ गई? एबनॉर्मल गेन मेरा प्लस था, माइनस कर दूंगा। अब आ जाओ इधर, क्लोजिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यूड। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में ओवर गई है, तो उससे आपका क्या होगा? जीपी बढ़ गया होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यस सर, माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने माइनस कर दिया, कितना? 10,000। अब उसने ये तो नहीं लिखा कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आगे कैरी फॉरवर्ड सही हुआ है। इसका मतलब जब ये आगे क्लोजिंग स्टॉक आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर की बुक्स में, तो वहां पे भी ओवर वैल्यूड हुआ होगा। अब जब ओपनिंग ओवर वैल्यूड था तो जीपी क्या हो जाएगा? कम हो गया होगा, क्योंकि डेबिट ज्यादा हो गया। तो अब यहां पर आप क्या कर दोगे? इसको 10,000 को प्लस कर दोगे। अब आप ये बताइए, आप यहां से एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए। प्रीति आंसर क्या आ रहा है बताओ? हाँ, कितना आ रहा है? एक सी मतलब 1,10,000। ऑप्शन के साथ बोला करो। 1,00,000 गलत है, गलत है तेरा, कहीं कैलकुलेशन गलत है। कार्तिक चेक कर, ऑप्शन इज सी। कहां देख, कहां गलती है तेरी? कहां गलती थी? हर्षिता निकालो बेटा, ये निकाल बेटा। जिनका ये हो गया वो अगले वाला सवाल निकालेंगे। सिमरन हो गया बेटा ये? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 निकालो। 15, 16। देखो अब यहां पर एक बात याद रखना, इधर देखो, इस बात की टेक्निकल बात देखो। यहां पे क्या लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर 10,000 इन 19-20, बट इट इज करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड इन 20-21, यानी कि 20-21 में हमने इसको सही कर लिया। तो क्लोजिंग की एडजस्टमेंट होगी, ओपनिंग की एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे ठीक कर लिया था। यू गॉट माई पॉइंट बेटा सिमरन? मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आंसर, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी गुड बेटा, आंसर इज ए। प्रीति मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्विक रिवीजन का तरीका बढ़िया है ये। करना बेटा। वैभव, हाँ बोलो। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है आगे लेके जाना, कैरी फॉरवर्ड। हाँ मतलब पहले पिछले साल गलती हो गई, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, पर जब हम ओपनिंग को ट्रांसफर करने लगे तो हमें वहां अपनी गलती का एहसास हो गया, और वहां पर हमने इसे करेक्ट कर लिया, यानी कि हमने इसको ठीक कर लिया था। तो इसका मतलब अगले साल के प्रॉफिट में हमने जब ठीक कर लिया तो फिर पंगा लेने की जरूरत क्या है? हाँ, तो तूने आगे प्लस करने जाओगा। क्या मतलब? हाँ, नहीं करना था। ऐसे कैसे हो गया? तूने फिर कहीं गलती करी है, चेक कर जरा।
बेटा बताओ मेरे आंसर कहने पे सही आ रहा है, गलत आ रहा है? ये गलत बोल रहा है, सही आ रहा है? देख लियो, चेक करियो घर जाके। 16 का आंसर बताओ क्या आ रहा है? ए, वेरी गुड वृत्ति, वेरी वेरी गुड, ए आ रहा है सर। अब समझ आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? वहां पे क्या था? अंडर वैल्यूड था। अंडर वैल्यूड का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम दिखाया हुआ है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा तो प्रॉफिट भी मेरा क्या हो गया होगा? कम। मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं प्लस कर दूंगा। अब अंडर वैल्यूड होगा तो अगले साल वो डेबिट में आएगा, क्योंकि मैंने ठीक नहीं करा। तो जब मैंने कम दिखाया हुआ है तो इसका मतलब मेरा जीपी क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? करो ये। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात? हो गया? क्या करता? जल्दी करो बेटा, कार्तिक जल्दी करो, सात्विक जल्दी करो। हो गया, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों सबका हो गया? जानवी, हर्षया, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, जब तक नहीं होगा आगे नहीं चलेंगे हम। चलूं? फिर मुंह से बोल सर हो गया, ताकि मेरे कानों में डाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह का सवाल मैं कराता हूँ। ये देखो, एक सवाल मैं कराता हूँ। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 18 19 50,000, 19 20 90,000, 20 21 70,000। ऑन 1 अप्रैल हमने एक फर्नीचर खरीदा 30,000 का। वाज परचेज रॉन्गली डेबिट टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। इधर देखो, सबसे पहले तो मैं अपने प्रॉफिट लिख लूं। भाई क्या क्या है? भाई क्या क्या है हमारे एवरेज प्रॉफिट? सर 2018-19 का 50,000, 2019-20 का 90,000। एक आकर था बेटा, मेरी जरा हेल्प करिए, मुझे वहां नजर नहीं आ रहा। 20-21 का 70,000। ये मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये देखो, उसने बोला 1 अप्रैल 2020, यानी कि ये वाला साल मेरा, ये फाइनेंशियल ईयर यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर मैंने एक फर्नीचर 30,000 का परचेज किया, यानी कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी पी&एल में डेबिट नहीं होता, पर मैंने इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। इसका मतलब मैंने इसे पी&एल में गलती से डेबिट कर दिया। यस और नो? यस और नो? अब जब गलती से डेबिट कर दिया, इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि मैंने खर्चा, एक नोशनल खर्चा डाल दिया। ये खर्चा नहीं था मेरा बिजनेस का, मैंने रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना लिया। तो अब मैंने जब ये खर्चा माइनस करा तो मेरा प्रॉफिट कम आ गया होगा। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? क्या करता? मुझे इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? हाँ जी सर। ये अब बता, जब मेरे घर में फर्नीचर आया तो वो घिसेगा भी, और घिसता है दो मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से या WDV से। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से, पर ये मैंने खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2000, तो वेरी फर्स्ट डे। तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। स्ट्रेट लाइन में एवरी ईयर 6,000 लगेगा। 12 महीने का ले लिया मैंने, और इससे अगले साल मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन कंटिन्यू प्रेस पर आगे वाले प्रॉफिट नहीं है। तो मेरा सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। अब आप इसको करिए और अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिए। एवरेज कितना आ रहा है? 78। वेरी गुड, 78। बेटा सिमरन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थे माइक खराब है तेरा। अब देख, रिवीजन हो गई कि नहीं हो गई? वीडियो तेरे को भेज दी थी, अब कम से कम हाथ से प्रैक्टिस हो जाएगी ना। जानवी हो रहे हैं बेटा? भाई रिया सेठी, कॉफी हमें भी पिला दे यार, ब्लैक कॉफी। नींद आ रही है मेरे को भी। हाँ हाँ, इतना इतना स्ट्रेस हो गया कि ब्लैक कॉफी पीनी पड़ती है, नहीं तो नींद आ जाती है क्लास में। चलिए आगे, चलूं आगे? हर्षया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 अब आप करके दिखाएंगे मुझे।
पूरा टाइम दूंगा तुमको। यहाँ पे जो डब्ल्यू लगाया है वो डब्ल्यू डेप्रिशन लगाया, डब्ल्यू मेथड से लगाया है। और फर्नीचर कब खरीदा आपने, इधर देखो हिंट बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर 19 को, इधर देख हर्षया, 1 अक्टूबर 19 को, यानी कि ये डेट कौन सी होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी। तो इस महीने कितना डेप्रिशन लगेगा, 6 महीने का। पर अगले साल कितना लगेगा, पूरे साल का। और मेथड कौन सा है, तो डब्ल्यू में क्या होता है, मान ले 10 की चीज ली, उस साल 1 रुपए का डेप्रिशन लगा मान ले, तो बची कितनी, 9। तो 9 के हिसाब से भी 20% पूरे साल का लगेगा। एकाग्रता याद आ गया कि नहीं आ गया, मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ इसे। इधर देखो, सेम सवाल लिखते हैं हम। इधर देखिए एकाग्रता, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा फर्नीचर 3 साल का, पहले मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ। 2018-19 बोल कितना है बेटा, 82,000। 19-20 का कितना है, 56, सॉरी, अरे भाई तू मिट क्यों नहीं रहा, अरे तो सारा हट गया। चल मैं यार सारा ही मिटा देता हूँ, दोबारा बोल मेरे को। 2018-19 का 82,000, 2019-20 का 66,400, और 19-20-21 का कितना, 70,000। यहां तक हो गया। अब हमने पंगा कौन से साल में, हमारा लसूड़ा किस साल का पड़ा, 1 अक्टूबर 2019 का मैंने फर्नीचर खरीदा, परचेज कर दिया वही ऑफिस एक्सपेंस में, यानी कि मैंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू बना लिया। तो अब बता यहां पर क्या होगा, कौन से साल में, 1 अक्टूबर 2019, जो कि यहां से शुरू होगा बेटा, ये कहां से शुरू होगा, 1/4/19 से शुरू होगा। तो अक्टूबर इस डेट में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। यहां पर मैंने क्या क्या फर्नीचर परचेज किया, पर गलती से मैंने ऑफिस एक्सपेंस बना दिया, तो मुझे मैंने माइनस कर रखा, तो यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यस और नो। अब जब मैंने इसे ऑफिस एक्सपेंस में, ये तो मैंने ठीक कर दिया। अब फर्नीचर मेरे घर आ गया, तो मेरा राइट है उस पर डेप्रिशन लगाने का। अब डेप्रिशन से मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, ये देख, मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं कलर से, ये देख मेरी, मैं यहां पे डेप्रिशन लगाऊंगा कौन से मेथड से, इधर देख कौन से मेथड से लगा रहा हूं, डब्ल्यू से। तो पहले साल की तेरी मशीनरी कितने की थी, फर्नीचर कितने का था, 30 का। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिशन तू ऐसे निकालेगी, ये देख यहां निकाल रहा हूं, 30,000 इंटू 20% इंटू 6 महीने का। यस और नो, यस और नो। कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 धाम 10, कितना आ गया, 3,000 रुपीज। बता इसमें से 3,000 डेप्रिशन माइनस कर दूं मैं, तो अब ये इस वाले प्रॉफिट में से ये 3,000 यहां माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। और तुझे पता है डेप्रिशन इधर कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो नेक्स्ट ईयर में भी लगेगा। मेथड कौन सा था, डब्ल्यू। तो तेरी ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 27। अब जो तू इस पे डेप्रिशन लगाएगी वो कितना लगाएगी, वो कितना हो जाएगा, 5400। तो यहां से 5400 माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज डेप्रिशन द कंटिन्यू प्रोसेस। बताओ कार्तिक, समझ आ गया कि नहीं आ गया, कार्तिक, हाँ जी, आंसर डी आ रहा है। एक मिनट चेक कर लूं बेटा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड, आंसर डी। अब तो आ ही जाएगा जब मैंने करा दिया। एकाग्रता क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। क्या हटा दूं, अच्छा ये झिंगा लाला, हर्षया कोई डाउट बेटा,
अर्षद तूने अपने घर ही जाना है ना? मैंने भी उत्तम नगर जाना है, तो चाहे तू नहीं आ रहे पापा तो मैं तेरे को छोड़ता चला जाऊंगा, मैंने वहीं से जाना है। अच्छा कोई बात नहीं। इसका आंसर सी आया है। क्या ऑप्शन थी मेरी क्वेश्चन नंबर 19 का? वेरी गुड, सी आंसर 65,200। अब आपको ये देखो, इधर देखो बेटा, इसमें यहाँ पे नई एडजस्टमेंट आई, डेट इज द मैनेजमेंट कॉस्ट अंडरलाइन द वर्ड एनुअल चार्ज। तो तीनों साल में आपने माइनस करना है, इसमें से भी माइनस करना है कितना? 4800। इसमें से भी माइनस करना है 4800 और इसमें भी माइनस करना है 4800। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रिया सेठी? हो गया, वेरी गुड। चलूं आगे हर्षया या अभी वेट करूं? अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया? अब देखो ये क्या निकालना है, इधर देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट। एडजस्टेड मतलब बिना एवरेज वाला, मतलब कि बिना एवरेज, एवरेज मत कर देना, सवाल को पढ़ो। बेटा 19 का आंसर है, मैं दिखा रहा हूँ 65,200 बेटा, ये लो। वही आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो आप। यहाँ पर देखो ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है क्या करता? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तीन नाम होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और डब्ल्यूडीवी का दूसरा नाम क्या होता है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 11 में किया था हमने ये। यहाँ पे हमें टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, एवरेज मत निकाल देना इसका। और एडजस्टमेंट मैंने आपको बताइए, खुद करो जब ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में इधर देख, सबसे पहले हमने क्या करा, एक मेजर रिपेयर कराई प्लांट एंड मशीनरी की। जब हम मेजर रिपेयर कराते हैं डेट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर मैंने उसे क्या कर दिया, मिस्टेक से कर दिया एक्सपेंस। तो वही सेम सी बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने रेवेन्यू बना दिया। इधर देख कैसे, मैं दोबारा बताता हूँ। मेरे पास कितने साल का, मेरे को एक साल का प्रॉफिट निकाल। मुझे क्या क्या दे रखा है? 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21, और कौन सा है खत्म, 3 साल के हैं। 31/3/19 का कितना था? 10 लाख। 20 का कितना था? 15 लाख। और 21 का कितना था?
20 लाख आ गया। अब तूने पंगा कब लिया है? ऑन 30/9/2019। अब तेरा 30/9/2019 कहाँ लाई करेगा? इधर देख, यहाँ लाई करेगा, 1/4/19 वाले ईयर में लाई करेगा, यहाँ पे करेगा तेरा 30/9/19। यहाँ पर तूने क्या करा? पहले तो ये काम कर, तूने मेजर रिपेयर करी और डेबिट कर दिया यहाँ पर, यानी कि एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो तू यहाँ पर क्या करेगी? 5 लाख प्लस कर दिया, एक्सपेंस ट्रीट कराना तूने, इसका मतलब प्रॉफिट कम कर दिया, तुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। बेटा डेट देखना, 30/9/19 कहाँ लाई करेगी? 1/4/19 से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ये वाला जो पीरियड है बेटा, जो ये वाला पीरियड कौन सा होगा, इधर देख, ये भी ध्यान रखना है, ये वाला पीरियड कहाँ से शुरू होगा? 1/4/18 से 31/19। और मार्च पहले आता है कि अक्टूबर पहले आता है? मार्च पहले आता है, वो तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। यू गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर तुझे डेप्रेशन लगाना है। अब इधर देख, डेप्रेशन लगाना तो माइनस होगा। अब तूने ये कब लिया था? 30/9/19, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। रेट ऑफ डेप्रेशन क्या था? 10%। तो मैं इसका आधा कर दूं, 5%। 5% का मतलब कितना हो गया? 25,000। अब हमने मेथड कौन सा लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें हमारा 50,000 हो जाएगा। अरे बेटा देखो, गलती वही तो करो ना, पढ़ो ध्यान से। आपको ध्यान रखना है कि किस साल में पंगा हुआ है। इसका बेटा आंसर क्या नंबर है उसका क्वेश्चन का? हमारे क्वेश्चन नंबर, हाँ, सी। सी, वेरी गुड। आंसर है इसका 49,25,000। हर्षया, आया कि नहीं आया? कोई डाउट? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 21 से अब गुडविल के सवाल शुरू हो गए। Vinod and Rishi are partner. They admit Kamlesh as a new partner 1/5. For the purpose, the goodwill of the firm calculate 3-year purchase of last 5 year. The profit calculate the 3-year purchase or last 5 year profit. Average वर्ड नहीं लिखा, ये लिखा है the calculated the profit 17/18 was calculated after charging the goodwill of the firm. अब देखो इस सवाल के अंदर यहाँ कहीं लिखा, उसने बोला है कैलकुलेट ऑन द बेसिस 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो आपको लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना है, एवरेज नहीं लिखा उसने। क्या बताओ, इस शब्द में एवरेज कहीं लिखा है क्या? टोटल प्रॉफिट करना है, टोटल प्रॉफिट करोगे और टोटल प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टोटल प्रॉफिट जो आपका आएगा उसका एवरेज मत कर देना, क्योंकि उसने क्या लिखा है? कैलकुलेट ऑन द बेसिस 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट्स। तो अब आप ये देखो कि आपके कौन से साल में पंगा था? 17/18 ये वाला साल था बेटा। इसमें तो क्या करेगी? 17/18 में क्या करेगी? इस प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000 ऐड कर देगी। और किसी साल में कोई पंगा ही नहीं है, फिर गुडविल निकाल ले अपनी। गुडविल क्या होगा? हाँ जी, सी आंसर। एक मिनट चेक कर लो बेटा, कौन सा क्वेश्चन था ये? ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 21। 21 में आ रहा है सी। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंडरलाइन द वर्ड, क्योंकि आपको गंदी आदत क्या पड़ी हुई है, आपको एवरेज, यहां एवरेज लिखा ही नहीं हुआ। वृत्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर एक शब्द की कीमत है। ऑन द 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट लिखा हुआ है। अगर एवरेज करके आंसर आ रहा है तो फिर बेटा यहां पर लास्ट, एक काम कर, फिर यहां पे लिख दे लास्ट 5 ईयर, या हम ये कहें कि यहां पे टोटल वर्ड नहीं लिखा, टोटल ऑफ लास्ट, तो लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यहां वर्ड फिर एवरेज प्रॉफिट डाल दो बेटा, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा या तो फिर इसका इतना टोटल करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। उसका फार्मूला क्या होता है? इधर देखो, फार्मूला आपका क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज, होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मुझे नंबर ईयर परचेज निकालना है। टू पॉइंट कौन सा नंबर है, 2.5 ईयर ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आ गया कि नहीं आ गया आपका? सिमरन आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जनों को भी निकालने दो बेटा। सी पार्टी है। कार्तिक हो गए अच्छे से प्रैक्टिस? कार्तिक हो गया? तो बच्चों फिर आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आज रात को मैं आपको सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसे देख लेना। आपका काम थोड़ा बताओ, अब बताओ काम बैकअप में आना शुरू हो, मतलब रिकवर होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? क्या करता, वीडियो की देख लेनी शुरू कर दी कि नहीं कर दी? हो रही है बेटा? अब ये सैंपल पेपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप? बाकी मैंने आपको प्लेलिस्ट डाल दिया, देखते रहना उसमें। तो आज की क्लास बच्चों हम यही ओवर करते हैं, कल मिलते हैं आपको। राइट बेटा? थैंक यू बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा, बाय।